नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने क्रमचय संचय लाया हूं, जिसे बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय का मतलब होता है जहां पर किसी वस्तुओं का चयन उसके क्रम को ध्यान में रखकर किया जाए वो आपका क्रमचय होता है, अर्थात परमुटेशन होता है। ठीक है, और जहां पर वस्तुओं का चयन उनके क्रम को ध्यान में न रख के किया जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे कॉम्बिनेशन अर्थात संचय बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या दिया है, n+2 फैक्टोरियल बराबर क्या दिया है 12 इंटू यहाँ पर क्या है n फैक्टोरियल है। तो बच्चों यहाँ पर करते क्या है, हम क्या करते हैं जो बड़ा वाला होता है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ n फैक्टोरियल है और यहाँ पर n+2 फैक्टोरियल है, तो ब्रेक हमेशा हम बड़े वाले को करते हैं। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ब्रेक करने का कंडीशन भी हमने आपको बता दिया था कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपके पास क्या है, जिसे n फैक्टोरियल हो, इसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करने का कंडीशन भी आपको बताया था। आप किस प्रकार से करते हो, सबसे पहले तो आप इसी को लिख देते हो कि नहीं, फिर उसके बाद क्या करते हो, इसमें से एक कम कर देते हो तो n -1 हो जाएगा, और फिर इसमें से एक और कम कर देते हैं n-2, फिर n-3 हो जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा तो कहीं लास्ट में क्या आ जाएगा 3, 2, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी हम अप्लाई करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जो दिया होता है उसी को लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा n+2 हो गया कि नहीं। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n+2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो n+1 हो जाएगा। अब जब n+1 देखिए, अब देखिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना इसमें से, अब 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो आप क्या करोगे n+2 से जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n बचेगा आपका फैक्टोरियल। दूसरे हिसाब से भी अगर आप समझना चाहो तो दूसरे हिसाब से भी आप समझ सकते हो। पहले आप इसको लिख लिया, अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। यस सर, दोनों तरीका हो सकता है। और अब यहाँ पर क्या लिखा है 12 इंटू n फैक्टोरियल, तो देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। और एक चीज यहाँ पर आप समझिएगा, आप यहाँ पर एक सिस्टम और हो सकता है, आप यहाँ पर लिखोगे n+2 है इंटू n+1 लिखा, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है 12 लिखा है। तो एक बात यहाँ पर कंपेयर देखिए, आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप फैक्टर करके भी लगा सकते हो। यस सर, कि नहीं, लेकिन अगर आप फैक्टर ना भी करना चाहो, ठीक है, तो आप कंपेयर करके भी लगा सकते हो। कैसे कंपेयर करोगे, जैसे देखिए जिसे n+2 है उससे ये एक कम है कि नहीं भाई, इससे ये एक कम क्या है, ये कम है। उसी प्रकार से इसको भी चाहे हम लिख सकते हैं, तो भाई 12 हम ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3, भाई 4 3 जा 12, 4 3 12। तो देखिए इससे ये भी एक कम है कि नहीं है। जैसे आप समझो n+2 फिर ये n+1 है, ये एक ज्यादा है ये एक कम है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक ज्यादा एक कम। तो जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट के इक्वल होगा सेकंड के इक्वल। तो यहाँ पर तुलना कर दे रहा हूँ, आज ये दूसरी तरह कंपेयर मेथड से आपको बता रहा हूँ तुलना करने पर। तो आपका क्या है n+2 इक्वल टू किसके बराबर होगा बताओ, 4 के बराबर होगा। तो ये इधर चला आएगा तो n देखिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 2, और इस प्रकार से 2 आपका आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसको देखिए, ये भी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड है, इसी का है। इसी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए देखिए क्या करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ लिखा n-1, ठीक है फैक्टोरियल में, और यहाँ n+2 लिखा हुआ है, तो बड़ा इसमें कौन है, बड़ा तो आपको n+2 वाला दिख रहा है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमेशा बड़े वाले को क्या करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे, छोटे वाले को नहीं करेंगे। और बड़े वाले को किस प्रकार ब्रेक करेंगे, बड़े वाले को वहां तक ले जाएंगे जहां तक कि छोटा वाला जब तक कि मिल न जाए। बात समझ आ रहा है नहीं, मतलब बड़े वाले को तोड़ेंगे और तोड़ करके इतना छोटा करेंगे कि छोटा वाला मैच कर जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है n+2 लिखा, तो सबसे पहले तो यही लिखते हैं हम, आपको बता दिया। ठीक है, फिर इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये n+1 हो जाएगा, फिर इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो तो n फैक्टोरियल हो गया। अब n में से और एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो n-1 हो जाएगा। और जहां पर रोकेंगे वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका फैक्टोरियल लग जाता है। और आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 60 और यहाँ पर लिखा n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है, n+2 लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर n लिखा है, और यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। आप देखिए, आप चाहो तो तीनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जब तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा, और फैक्टर करके आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो।
और अगर आपको फैक्टर करने में दिक्कत हो रही है तो आज एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास। शॉर्टकट तरीका क्या है आपका? शॉर्टकट तरीका ये है कि आप कुछ नहीं करोगे, आपका काम केवल ये है कि देखिए n+2 है, उससे एक कम ये है और उससे एक कम ये है। तो चलो इसको भी इसी क्रम में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर पहले इसे कर लो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे 60 है, ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर देखिए 30 आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटे, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हो गया। तो कुल मिला के देखिए सबसे बड़ा, देखिए हमारी बात समझो, जैसे सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा आपका n+1 है, उससे छोटा आपका n है कि नहीं। उसी प्रकार से चलिए देखिए इसको 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट में इसको कर लिए तो सबसे बड़ा कौन होगा? आपका 5 होगा। फिर उससे छोटा 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, फिर उससे छोटा 3 होगा। तो चलिए इसका गुणा करोगे तो 60 के बराबर भी हो जाएगा। ये कंपेयर मेथड है, आप चाहो तो कंपेयर से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो आप क्वेश्चन को करके भी देख सकते हो। तो देखिए 5 चौक, देखिए 5 चौक 20 और 20 3 60 भी हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है कि हमको तो भाई n की वैल्यू चाहिए, तो हमारा n बराबर कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, कंपेयर पे, ठीक है। तो हमारा n की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी और इस प्रकार से आपका आंसर लग गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आ गया है और यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि प्रूव कीजिए, अर्थात सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये है। बड़ा आसान सवाल है भाई। यहाँ पर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन पहले लिख लिया करो और उसके बाद यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है, आप इसको लिख लीजिए। तो n फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया n+2 हो गया। क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? n+1 फैक्टोरियल मुझे लाना है। तो ऐसा है कि आप जो है इसको तो लिखोगे ही n फैक्टोरियल को, और यहाँ पर क्या करोगे? n+2 जो लिखा है उसको लिखोगे n+1, ठीक है। बात समझिएगा, इसको n+1 या ऐसा लिख लो। यहाँ पर जो n+2 लिखा है उसको लिख लो क्या? n+1 लिख दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? फायदा देखिए हमारी बात समझो, जैसे 2 लिखा है तो क्या हम 2 को 1+1 नहीं लिख सकते क्या भाई? 1 में 1 ऐड करेंगे फिर से 2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा। अब चलिए गुणा किया जाए, तो चलो इसको एक साथ इसको कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई 1 में भी होगा। तो चलो 1 में पहले कर लेते हैं। तो जब अच्छा या ना करना चाहो पहले इसी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें क्या लिखा? n+1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा n हो जाएगा, हो गया ना मल्टीप्लाई। और इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पहले देखिए हमारी बात समझो, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ये चीज़ कैसे बनाऊंगा? कहीं ना कहीं ये वैल्यू n+1 फैक्टोरियल तो ही है कि नहीं, और आपका यहाँ पर n फैक्टोरियल है भाई। ये किसकी वैल्यू है? n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए, इसको देखिए यहाँ पर आगे लिखे हैं, इसको पीछे लिखें, तो आप भी वही कर दीजिए, इसको आगे कर दीजिए और इसको पीछे कर दीजिए। आपको यही चीज प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आप समझिएगा, आप सोच रहे होंगे सर ये लिखा था तो ये लिख दिया गया। बिल्कुल लिख दिया गया। कारण ये है कि कहीं पर n+1 फैक्टोरियल जब लिखा रहता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, पहले तो यही लिखते हैं, n+1 ही लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं? इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n आ जाता है, और जब हम रुकते हैं तो वहां पर फैक्टोरियल लगा देते हैं। और आगे अगर जाना चाहें तो और आगे भी जा सकते थे, जैसे n आ गया और आगे जाएंगे तो इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, n-1 हो गया, और आगे जाएंगे तो n-2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना आगे जाना चाहें उतना आगे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जहां पर रुकेंगे वहां पर फैक्टोरियल हो जाएगा। आपको मैंने पहले बता रखा हूँ 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू होती है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो करना था, आपको इसके इक्वल ये लाना था और बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है।